नमस्कार। आज हम भाग 2 में बात करेंगे भोजन करने की सही विधि के बारे में। जितना आवश्यक हमें ये जानना है कि हमें कौन-सा आहार लेना चाहिए, उतना ही आवश्यक हमारे लिए ये जानना है कि हमें आहार कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला कि आपको जिस ईश्वर ने भोजन दिया है, उसका धन्यवाद करें। उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आपने जो भोजन दिया है, उसको पचाने की क्षमता देना और जो आपने दिया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप किसी भी धर्म से हैं, आप अपने ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें, जिसने आपको भोजन दिया है। दूसरा पॉइंट है कि आप हमेशा भोजन बैठकर करें। जब आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं सुखासन मुद्रा में, तब आप जब सुखासन मुद्रा में बैठे होते हैं तो आपके जो जांघ के नीचे का भाग है उसमें रक्तचाप जाना बंद हो जाता है और वो रक्तचाप जमा होता है आपके पेट में। जब रक्तचाप पेट में जमा होता है तब आप भोजन कर रहे होते हैं, उसको पचाने में बहुत मदद करता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठकर भोजन करें सुखासन मुद्रा में। अगर किसी कारणवश आप भोजन ज़मीन पर बैठकर नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपकी डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर पर सुखासन मुद्रा में बैठकर भोजन कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन उतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे जितने आपको ज़मीन पर बैठने से मिलेंगे। अगला है कि आप खड़े होकर तो बिल्कुल भोजन ना करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मेट्रो में खाना खा लेते हैं, बसों में खाना खा लेते हैं, रोड पर चलते-चलते खाना खा लेते हैं। खड़े होकर खाना खाने से सिर्फ 10 से 12% न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं उस भोजन के। तो इससे अच्छा उन 10-12% के लिए क्यों मुँह चलाना, मत खाओ इससे अच्छा। नाम क्यों करना कि हमने खाना खाया है, मत खाओ। आप कितने व्यस्त आदमी हो कि आप अपने जीवन में जिस पेट के लिए भाग-दौड़ कर रहे हो, उसके लिए आप 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे खाना खाने के लिए। कितनी विचित्र बात है। आपने पता नहीं ऐसा कौन-सा धन एकत्रित करना है, कौन-सा ऐसा स्वर्ण महल बनाना है जिसके वजह से आप अपने भोजन को समय नहीं दे पा रहे। जितने भी लोग हैं जो मेट्रो में, बस स्टैंड पर चलते-फिरते खाना खा लेते हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप बैठकर एकांत में शांतिपूर्वक भोजन खाएँ, क्योंकि इसी के लिए आप भाग-दौड़ कर रहे हैं। इससे अच्छा आप आराम से खाएँ जिससे आपको पूरे पोषक तत्व मिलें। अगला पॉइंट है कि आप हमेशा ताज़ा भोजन करें। आपके घर में अगर खाना बना है तो कोशिश करें कि वो उस भोजन को बनने के 48 मिनट के भीतर आप खाना खा लें, क्योंकि जब आप 48 मिनट से ज़्यादा उस खाने को रखे रहने देते हैं फिर उसमें धीरे धीरे पोषक तत्व कम होने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 2 घंटे के बाद उस भोजन में बैक्टीरिया शामिल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करके जो भोजन है जितनी जल्दी बनाएं उतनी जल्दी खा लेना चाहिए। और 24 घंटे के बाद का भोजन तो बिल्कुल ना खाएं। जो 24 घंटे का बासी भोजन होता है उसको तो पशुओं को देने के लिए भी मनाही की जाती है, इंसानों को तो छोड़ो। और हम में से अधिकतर लोग ब्रेड, बिस्किट, नमकीन यानी पैकेट वाले फूड पर ही निर्भर हैं। ये हमारे लिए नहीं थे, ये हमारी कंट्री के लिए थे ही नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री के पास ऑप्शन है कि हम तुरंत ताज़ा भोजन बना सकते हैं, तुरंत ताज़ी रोटी बना सकते हैं। आपको लगता है कि ये ब्राउन ब्रेड या और भी कोई बिस्किट्स आती हैं वो आपके लिए रोटी से ज़्यादा हेल्दी हैं? कितनी बड़ी बात है, कितनी विचित्र बात है कि आप बताइए ब्राउन ब्रेड किस चीज़ से बनते हैं? उसी अन्न से बनते हैं ना जिससे हम सप्लाई कर रहे हैं उन देशों को, उसी अन्न से बन रहे हैं ना। उनके पास ये पर्याप्त अन्न है नहीं, इसलिए वो स्टॉक में बना के रखते हैं। हमें क्या आवश्यकता है, हमारे पास पर्याप्त आहार है, पर्याप्त गेहूँ है, पर्याप्त दालें हैं, पर्याप्त और भी चीज़ें खाने पीने की, हम तो तुरंत ही बना के खा सकते हैं। ये उन कंट्रियों में है जिनमें आवश्यकता है कि भाई वो तुरंत फूड नहीं बना सकते, इसलिए वो अधिकतर बीमार रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि ताज़ा से ताज़ा भोजन खाएं और 2 घंटे के बाद का तो भोजन कोशिश करें अवॉइड करें। 24 घंटे के बाद का तो पशुओं को ना डालें, अपनी तो बात ही क्या है यार। अगला पॉइंट है कि खाना खाते समय बातचीत बिल्कुल ना करें। यानी मान लो आप किसी के साथ डिनर पर जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो आप कोशिश करो कि उससे बातचीत या तो खाना खाने के पहले कर लो या खाना खाने के बाद कर लो। आप घर में भी हो तो आप बातचीत खाना खाने के बाद करो या खाना खाने से पहले करो, क्योंकि जब आप खाना खाते समय बातचीत करते हो तो जो मुंह में वायु जाती है वो बाद में आपके पेट को ख़राब करती है, एसिडिटी बनाती है। आप कभी भी नोटिस करना इस चीज़ को, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आपका स्वास्थ्य
बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद 15 दिन में देख पाएँगे। तो आप कोशिश करें कि बातचीत भोजन करते समय ना करें। अगला पॉइंट है कि भोजन को खूब चबा-चबा कर खाएँ। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके चबा-चबा कर खाएँ। कहते हैं कि जितने हमारे मुँह में दाँत होते हैं, उतनी बार भोजन को चबाना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी चबाया, अंदर गया, उसके बाद फिर उनको पेट की प्रॉब्लम होती है, फिर उनको रोग बनते हैं, फिर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर हार्ट अटैक वगैरह ये सारी बीमारियाँ आती हैं, मोटापा के शिकार होते हैं। तो आप एक नियम अपनाएँ कि आप छोटे-छोटे ग्रास लें, उनको ज़्यादा चबाएँ। इससे क्या होगा कि आप भोजन भी कम खाएँगे और आपको तृप्ति भी पूरी मिल जाएगी। आप ये नियम आज़माना, अगर मान लो आप 4 रोटी खाते हैं और अगर ये नियम अपनाएँगे तो आप 3 रोटी में ही तृप्त हो जाएँगे। क्योंकि आप अपने मुँह को ज़्यादा देर तक चलाते हैं ना, तो उससे मन भी शांत होता है और मन शांत होता है तो पेट अपने आप शांत हो जाता है धीरे-धीरे। तो इससे आप कम भोजन भी खाएँगे और आपको तृप्ति भी पूरी होगी। ख़ासकर जो मोटापे के शिकार लोग हैं, वो तो इस नियम को ज़रूर फ़ॉलो करें। कम-कम खाएँ, धीरे-धीरे चबा-चबा के। आप देखना अपने स्वास्थ्य में कितनी जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, अच्छा पाचन ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है, तो आप मोटापे और बीमारियों से बच जाएँगे। आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है तो आपके फेस पर दिखने लगता है और आपका पाचन तंत्र खराब होता है तो आपके फेस पर दिखाई दे जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखें। अगला पॉइंट है कि भोजन के बाद पानी तो बिल्कुल ना पिएँ। हमारे आयुर्वेद में भोजन के बाद पानी पीना विष के समान माना गया है। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो खाने को हमारी जठर अग्नि पचाती है, वो पेट में जल रही होती है, वो अपना काम कर रही होती है। उसके बाद जब हम ऊपर से पानी डाल देते हैं उसमें, तो वो ठंडी पड़ जाती है और पाचन तंत्र क्रिया जो है, वो काम करना बंद कर देती है। उसके बाद जो है खाना पेट में सड़ने लगता है, जिससे एसिडिटी वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह बढ़ने लगता है। तो आप कोशिश करें कि भोजन के बाद पानी तो बिल्कुल ना पिएँ। अगर आपको मुँह साफ़ करने के लिए 1-2 कुल्ला करना है तो कर सकते हैं, वरना पानी पीने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नियम मैं बता रहा हूँ आपको, आप इनको फ़ॉलो करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य में 15 दिन में बदलाव देखने लगेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा भोजन का सही समय और भोजन की सही मात्रा।